हाय गाइज, इस वीडियो में हम लोग नल सेट को पढ़ने जा रहे हैं कि नल सेट क्या होता है। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है। और इसमें कुछ 3 एग्जाम्पल है, इस तीनों एग्जाम्पल को करेंगे। और एक यहाँ एग्जाम्पल है, ये तो बेसिक एग्जाम्पल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये सब सिंगलटन सेट नल सेट पे आधारित है। ये तीनों एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, 2 और 3। और ये सबसे ऊपर में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हमारा बेसिक है। ये बेसिक समझने के लिए ये ज़रूरी है। देखो, अब शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल में देखो, ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू सेट ए, लेट ए इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ए। ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, आगे बताएंगे सिंगलटन सेट, तब भी जानो ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू ए, देन ए इज नॉट इक्वल टू सेट ए। ये सेट ए हो गया और ये एलिमेंट हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे समझो, ये ए जो है, ये ए जो है, ये जो ए है, ये ए एक्चुअली में सेट ए के अंदर क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट, ये जो ए है इस ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि ए जो है इस सेट के इक्वल होगा, ये कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल तभी, ये एलिमेंट जो इसके अंदर है ये ए इसके इक्वल है। हाँ, लेकिन ये सेट जो है, यानी ये और ये ए एलिमेंट ए और सेट ए, ठीक है, ये कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसी चीज़ को यहाँ बताना चाह रहा है कि यहाँ पे छोटा सा अंतर है, सिर्फ ब्रैकेट लगा देने से अंतर आ जा रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट लगा देने से ये अंतर आ जा रहा है। ठीक है, इस ब्रैकेट के कारण ही यहाँ पे अंतर आ जा रहा है, और कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए तो ये सेट ए हो गया और ये एलिमेंट ए है, तो इस दोनों में अंतर आ गया। ये अंतर क्या है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड इज इटसेल्फ अ सेट। ध्यान से देखो, ये जो है हमारा, ये ध्यान से देखो, ये अपने आप में एक सेट है। ठीक है, लेकिन ये ए जो है ये एलिमेंट है, तो इस दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना है। वही यहाँ पे बताना चाहें इस एग्जाम्पल में कि हेयर ए इज एन, ध्यान से देखो यहाँ लिखे भी हैं, हेयर ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट ए एंड सेट ए। देखो, एलिमेंट ए और सेट ए पढ़ना भी आना चाहिए। ये इसको सेट नहीं पढ़ देना, सेट ए, ये एलिमेंट हो गया। सेट तब आएगा जब इसके अंदर ये ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब हम इस ब्रैकेट को, जैसे ये ए लिखा हुआ है तो ये एलिमेंट है, ये जो हम ए लिखे हैं ये एलिमेंट है। जैसे ही हम इसमें ब्रैकेट लगा दिए ऐसे, तो ये क्या हो गया, सेट ए हो गया, सेट हो गया ये। ठीक है, और इस सेट का नाम यहाँ दे दिया है, इस सेट का यहाँ नाम दिया हुआ ए, तो इसको हम बोल सकते हैं सेट ए। ठीक है, तो अब समझ में आ जाना चाहिए ये एग्जाम्पल। ठीक है, एकदम आधार बेसिक एग्जाम्पल था, लेकिन बहुतों को इसमें परेशानी होता है, इसलिए हम बता दिए इस एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट बोल रहा है नल सेट। नल सेट किसको बोलते हैं, नल सेट बोल रहा है ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द नल सेट। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे, नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे लिखो, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। ये देखो, नल सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, नल सेट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं या फिर फाई से डिनोट करते हैं। और ध्यान दो, अगर फाई के अंदर, जैसे ये, सॉरी, इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम फाई रख दें कुछ इस प्रकार, जैसे यहाँ पे हम रख रहे हैं, देखो ऐसा, तो क्या ये नल सेट है, ये नल सेट है, नहीं है नल सेट। क्यों, नल सेट तो ये है। ठीक है, इसको इससे रिप्रेजेंट किया, इसके अंदर में, इस ब्रैकेट के अंदर में हम कुछ लिख दिए, चाहे हम फाई को ही क्यों ना लिख दे, इस फाई को ही इस ब्रैकेट के अंदर लिख दें। जब हम फाई को ही ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वो नल सेट नहीं होगा। जो यहाँ पे ये लिखे हुए भी हैं, देखो ये नल सेट नहीं है। ठीक है,
वही यहाँ पे नोट करके लिखा दिए। यहाँ पे बहुत जगह गलत भी लिखा हुआ रहता है कि इसको नल सेट मान लेता है, ये नल सेट नहीं है, ध्यान रखना है। इज नॉट एन एम्प्टी सेट, नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नाउन एज सॉरी also known as empty set और void set। empty set भी बोलते हैं और void set भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे empty set का यूज किया, घबराना नहीं है। इसी null set को ही empty set बोलते हैं और void set भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया कि ये ब्रैकेट और इस फाई, इस दोनों का मतलब होता है नल सेट। लेकिन ये जो है ये नल सेट नहीं है, ये ध्यान रखना है इसको, ये बहुत जगह पे गलत लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ देखो, ये हम लिख दिए हैं नोट के अंदर डाल के, ये देखो नोट के अंदर हम लिख भी दिए हैं फाई इज नॉट एन एम्प्टी, यहाँ पे लिख दिए फाई इज, ब्रैकेट के अंदर है फाई इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट नहीं होगा जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे। तो ये एम्प्टी सेट है, ये नल सेट है, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर फाई डाल दिए तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। तब ये जो फाई है जब ब्रैकेट के अंदर है तो वो एक एलिमेंट के रूप में कंसीडर्ड होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए सेट विच कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। बोल रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम अगर एक एलिमेंट हो तो उसको हम लोग नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। एक एलिमेंट हो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना मन है उतना ले लो, ठीक है। इनफाइनाइट भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, जैसे ये ब्रैकेट, देखो, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये क्या हो गया, फाई हो गया। और इस ब्रैकेट के अंदर अगर एक भी एलिमेंट आ गया, एक से अधिक भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6, जितना इनफाइनाइट ले लो तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर एक एलिमेंट है, अगर कम से कम एक भी एलिमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है। तो नल सेट यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट नोट का फर्स्ट नंबर पॉइंट ध्यान में रखना, ये बहुत गलत करता है, ठीक है, बहुत जगह गलत फिर लिखा हुआ रहता है, वही हम यहाँ पे इसको अच्छे से बता दिए, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट और भी इजी है। इसमें क्या बोलता है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। थस ये जो सेट है, यहाँ जो ए माने हैं सेट को, ये हमारा कौन सा सेट है, पहले भी बताए थे, शुरुआत में ही बताए थे, लेक्चर के शुरुआत में ही, कि हाँ ये जो सिंगलटन सेट है। देखो लो सिंगलटन सेट का डिफिनेशन देख लो, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, और ये सिंगल एलिमेंट है, इस ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, वो है ए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अब बोल रहा है ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स इज रियल, चेक वेदर इट इज सिंगलटन और नॉट, ठीक है। बोल रहा है कि ये सिंगलटन है या नहीं है। सिंगलटन यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, सिंगलटन है तब भी चलेगा, ठीक है, सिंगलटन है तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, इसको सिंगलटन को हटाओ, ठीक है। एक मिनट, इस सिंगलटन को यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है तुमको नल, चेक करना है तुमको कि ये नल सेट है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे चेक करना है कि ये नल सेट है या नहीं। और यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है हमारा, ये जो x है वो हमारा क्या है, रियल है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, इसका आंसर देखो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, हमको x निकालना है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और x अगर रियल होगा तो -1 कभी नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, ठीक है। x रियल यहाँ पे होगा ही नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, सिंस एक्स स्क्वायर इज निगेटिव सो x इज नॉट रियल। जब रियल होगा ही नहीं, यहाँ पे x क्या बोल रहा है, रियल होना चाहिए, जब रियल होगा ही नहीं तो बताओ ये नल सेट होगा कि नहीं होगा,
एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं आया, एक्स का कोई रियल वैल्यू आया नहीं आया। एक्स का जब कोई रियल वैल्यू नहीं आया, ये एक्चुअली में हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे तो इसको आई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। अगर रियल नंबर में लिखोगे तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, जिसके लिए ये एक्स स्क्वायर क्या हो, एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा जिसके लिए एक्स स्क्वायर -1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्स का रियल वैल्यू जो है वो हमारा नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हैंस ए इज अ नल सेट। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, ए जो है वो हमारा क्या है, नल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे एक कोई सर्किल है, अपने मन से कोई भी सर्किल ले लो। यहाँ क्या किया है ना, यहाँ पे अपने मन से कोई भी एक सर्किल ले लो। ठीक है, सर्किल हाँ, जैसे कोई यहाँ पे सर्किल है, सर्किल पे देखो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सुधार कर लो। हम बताए थे ना कि सेट को जब भी डिनोट करते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो ये स्मॉल लेटर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ठीक, तो कैपिटल जैसे डिनोट किया, और अपने मन से एक सर्किल को बना लो। जैसे ये हमारा क्या है, सर्किल है, मान लो ये सर्किल है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्किल। कोई भी सर्किल है, हम अपने मन से एक सर्किल मान लीजिए, इस पर 3 अलग अलग पॉइंट हो। एक ही पॉइंट पे तीनों नहीं मान लेना है, 3 अलग अलग पॉइंट लेना है। ठीक है, हम 3 अलग अलग पॉइंट लिए और सर्कल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डायमीटर पे मान लेंगे, डायमीटर पे नहीं मानने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्कल पे मानने के लिए। तो सर्कल पे हम 3, तुमको मन है तो जहाँ मन है वहाँ मानो। हम यहाँ 3 पॉइंट माने, एक ये और एक ये। बताओ इस तीनों पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन पास करेगा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं पास करेगा। ठीक है, अगर हम पास कराएंगे, मान लो इस पॉइंट से ए बी से अगर हम पास कराएंगे, मान लो नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, तो हम अगर इससे पास कराएंगे स्ट्रेट लाइन, इससे पास कर, इस ए बी से पास कर गया तो सी से नहीं करेगा। अगर हम ए सी से पास कराएं, मान लो कि ए सी से हम लाइन पास कराएं, तो ए सी से पास करेगा तो बी से पास नहीं करेगा। अब हम अगर बी सी से पास कराएं, अगर हम बी सी से पास कराएं तो बी सी से पास करेगा तो ए से पास नहीं करेगा। इस तरह क्या हो रहा है ना कि अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो कोई एक तीसरा छूट जा रहा है। जब कोई तीसरा छूट जा रहा है, कोई तीसरा छूट जा रहा है तो ध्यान दो, इस तरह से हम कर सकते हैं कि 3 पॉइंट से क्या, 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट से कोई भी लाइन जो 3 पॉइंट, 3 अलग अलग पॉइंट जो सर्कल पे है, उससे कोई भी स्ट्रेट लाइन पास नहीं करेगा। ठीक है, जब पास नहीं करेगा हम क्या कर सकते हैं, जब पास नहीं करेगा तो कोई ऐसा लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इस सेट के अंदर क्या कोई लाइन होगा, इस सेट के अंदर कोई लाइन नहीं होगा। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, ये हो गया हमारा, देखो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू हमको सेट के अंदर 0 दे दिया है। ठीक है, अब देखो हम बताए थे कि नल सेट को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, नल सेट को इस साइन से डिनोट करते हैं, और इस साइन के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। इस तरह ये एम्प्टी नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट
इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट अ नल सेट।